हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेज में। तो एक क्लास हमारी इडियम्स और फ्रेजेज की ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बाद में ये हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है। इसके पहले हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास की थी। तो आइए यहाँ पर कुछ इडियम्स और फ्रेजेज जो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहली बात किसकी की गई है, इडियम्स एंड फ्रेजेज की चर्चा की जा रही है। तो जैसा कि हमने पहले ही बात कर ली थी कि इडियम्स और फ्रेज का थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में, और दोनों में क्या होता है कि स्पेसिफिक अर्थ निकलता है। तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि जो अपना अर्थ होता है उसको छोड़कर कोई एक विशेष अर्थ निकलता है। तो हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली थी। सीधे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट नंबर में क्या दिया गया है, अ लाफिंग स्टॉक। अ लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, यानी कि एक हंसी का पात्र। जैसे कि कोई नाटक होता है, कोई ड्रामा होता है, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा पात्र होता है जो हंसी का कारण बनता है, यानी कि हंसी का कारण बनने वाला जो वस्तु होता है या व्यक्ति होती है, वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। तो ये क्या कहलाता है, हंसी का पात्र। तो यहाँ पर अ लाफिंग स्टॉक, और हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, यही क्या कहलाता है, हंसी का पात्र। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है एट होम इन। एट होम इन यानी कि किसी का घर में होना, इससे कोई सेंस इसका नहीं है। इसका एक विशेष अर्थ क्या है, वेल वर्स्ड इन, यानी कि दक्ष होना। दक्ष होने का मतलब क्या कहते हैं हम यहाँ पर, दक्ष का मतलब होता है एक प्रकार से इसे हम लोग एक्सपर्ट बोल सकते हैं, या फिर हम प्रोफिशिएंट बोल सकते हैं। प्रोफिशिएंट या फिर स्किलफुल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक्सपर्ट बोल सकते हैं, प्रोफिशिएंट बोल सकते हैं, या फिर स्किलफुल बोल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जैसे देखेंगे, वर्ष मतलब भी क्या होता है एक प्रकार से, वेल मतलब अच्छा हो जो अपने आप में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दक्ष बोलते हैं, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, स्किलफुल। तो यहाँ पर एट होम इन का मतलब हो जाएगा वेल वर्स्ड इन। नेक्स्ट हमें दिया गया थर्ड नंबर में अकाउंट फॉर। अकाउंट मतलब होता है एक प्रकार से किसी चीज़ के, मतलब अकाउंट का मतलब क्या होगा, जहाँ पर कोई चीज़ जैसे रखी जाती है तो अकाउंट का मतलब होता है एक स्थान। उसके बाद में फॉर के लिए, तो यहाँ पर टू बी रिस्पॉन्सिबल, इसका जो विशेष अर्थ क्या है, टू बी रिस्पॉन्सिबल, यानी कि किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना। तो अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल, यानी उत्तरदायी होना। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, अपने आप में उत्तरदायी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 4 नंबर। यहाँ पर दिया गया है अ फॉर क्राई। अ फॉर क्राई, जहाँ पर फॉर वर्ड आता है, देखो फॉर और फॉर में अंतर है। इसका मतलब होता है अपने आप में खुद डिस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंट होता है। और एक होता है फॉर, जो कि अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन, और इसका मतलब क्या होता है, के लिए। तो के लिए के सेंस में हम किसका यूज करते हैं, फॉर का, और यहाँ पर फॉर का यूज डिस्टेंट के लिए करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया अ फॉर क्राई, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, वेरी डिस्टेंस, यानी बहुत दूर के। तो यहाँ पर दूर की बात जब की जाए तो उसके लिए अ फॉर क्राई जो हमारा इडियम्स है वो यूज किया जाएगा। यहाँ पर अ गुड डील ऑफ। गुड डील का मतलब क्या होता है, डील का मतलब होता है एक प्रकार से किसी चीज़ में सामंजस्य होना। तो गुड डील ऑफ का मतलब क्या होता है, अ गुड डील ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर आपका वेरी मच, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर प्रोमिनेंट, एबेंडेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एबेंडेंस का मतलब भी क्या होता है, अत्यधिक होता है। तो यहाँ पर वेरी मच का मतलब हो जाएगा अत्यधिक। तो यहाँ पर अ गुड डील ऑफ दिया गया था, तो अ गुड डील ऑफ मतलब क्या होता है, वेरी मच, अत्यधिक। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर 6 नंबर से। 6 नंबर में क्या दिया गया है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, और टू का मतलब किसी डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब किसी चीज़ में लगातार। तो यहाँ पर विथ, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट विथ, के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे 7 नंबर में दिया गया एज फॉर एज। एज फॉर एज का मतलब क्या होता है, सीधे हम याद कर लेंगे, सो फॉर एज, जहाँ तक। सो फॉर एज मतलब जहाँ तक। नेक्स्ट हमें दिया गया है
8 नंबर में अ बॉटल नेक। नेक का मतलब क्या होता है? नेक का मतलब होता है अपने आप में गर्दन, और बॉटल का मतलब तो पता ही है बोतल होता है। तो बॉटल नेक का मतलब क्या होता है? जो बॉटल होती है, बॉटल अपने आप में क्या होती है इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसका जो ऊपरी पार्ट होता है वो क्या होता है? सकरा होता है। तो इस प्रकार से कुछ कला इतनी अच्छी नहीं है हमारी, तो एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर जैसे बॉटल है तो इसका ऊपरी भाग जो होता है वो क्या होता है? अपने आप में सकरा होता है। इस वजह से वहाँ पर क्या होता है? ऑब्स्टेकल, बाधा आती है। जैसे पानी फिल करना है तब भी हमें क्या आती है? ऑब्स्टेकल आती है। तो यहाँ पर बॉटल नेक का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब ही होता है अपने आप में बाधा या फिर रुकावट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाधा या फिर रुकावट। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है 9 नंबर में बैग एंड बैगेज। अब बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है? बैग एंड बैगेज, अब हम क्या करते हैं? बिस्तर बोरिए के साथ। इसका मतलब क्या होता है? विथ ऑल बिलोंगिंग्स, यानी कि सभी जो हमसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो अपने साथ लेकर जब हम जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है कहीं से पलायन करता है या जाता है, तो वो क्या करता है? अपनी सभी ज़रूरत की वस्तुएं अपने साथ में ले जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? बैग एंड बैगेज का मतलब विथ ऑल बिलोंगिंग्स, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? बिस्तर बोरिए के साथ। क्या मतलब होता है? बिस्तर बोरिए के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10 नंबर, यहाँ दिया गया है बीट अबाउट द बुश। अब कोई झाड़ी है, झाड़ी यहाँ पर है और उसके बाद में पीट यहाँ पर रहे हैं कहीं, यानी झाड़ी में कोई मतलब पक्षी हो या फिर कोई जानवर है तो वो है झाड़ी में, लेकिन पीट कहाँ रहे हैं? उसके आसपास। तो भाई जब तक उसको पड़ेगा नहीं तब तक कैसे वो घायल होगा? तो यहाँ पर जैसे है तो यहाँ पर इधर कहीं पीट रहे हैं और है कहाँ पर? वो झाड़ी में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अर्थ दूसरा है कि किसी बात को एग्जैक्ट ना कह के घुमा फिरा के कहना, वही क्या कहलाता है? बीट अबाउट द बुश, यानी टू कम टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का मतलब एकदम फैक्चुअल बात करना। तो एकदम फैक्चुअल मतलब टू द पॉइंट। टू द पॉइंट इन अ राउंड अबाउट वे, यानी कि पहले घुमाना उसके बाद में घुमा फिरा कर किसी बात पर आना। घुमा फिरा कर बात मतलब किसी चीज़ को एग्जैक्ट सीधे वही बात ना बता के उसके आसपास की बातें करना। तो यहाँ पर है बीट अबाउट द बुश का मतलब टू कम टू द पॉइंट इन अ राउंड अबाउट वे, यानी घुमा फिरा कर। यहाँ पर इधर लिख लेंगे घुमा फिरा कर किसी बात पर आना। तो यहाँ पर बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या हो जाएगा? टू कम टू द पॉइंट इन अ राउंड अबाउट वे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11 नंबर की। हम यहाँ पर बात करेंगे 11 नंबर में क्या दिया गया है? बर्ड्स ऑफ अ फीदर। ऑफ, जहाँ पर हम जैसे जब हम पढ़ते हैं तो आ का मतलब क्या होता है? आ का मतलब अपने आप में द सेम निकलता है। क्या निकलता है? आ का मतलब द सेम से भी लिया जाता है। जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर नाउन के उसमें देखते हैं, तो यहाँ पर या हम किसमें देखते हैं? आर्टिकल के उसमें देखते हैं। आ का अर्थ जो होता है द सेम के उसमें भी निकलता है। तो यहाँ पर बर्ड्स ऑफ अ फीदर, यानी बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। सेम फीदर का मतलब है जैसे अब तोता है, पैरेट है, तो उसके जो सभी होंगे पैरेट, तो वो क्या होंगे? सभी एक ही कलर के होंगे, ग्रीन कलर के होंगे। तो वहाँ पर सेम फीदर की बात है, यानी कि सेम एक ही स्वभाव के व्यक्ति। जैसे किसी कंट्री में है तो जैसे मान लो मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पर मुस्लिम ही सभी होंगे। तो मुस्लिम कंट्री की बात अगर की जाए तो एक ही मुस्लिम कंट्री में सभी मुस्लिम ही होंगे। तो वही दिया गया बर्ड्स ऑफ अ फीदर का मतलब पीपल ऑफ द सेम नेचर, यानी एक ही स्वभाव के व्यक्ति, यानी सभी का स्वभाव कैसा होगा? एक ही होगा। तो उसके लिए हम क्या बात करते हैं? बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। उसके बाद में बात कर लेते हैं 12 नंबर में क्या दिया गया है? बाई हुक और बाई क्रोक, यानी कि कोई भी मतलब अपना कार्य सिद्ध कराना है तो कोई भी एन के इन प्रकार हम अपना कार्य सिद्ध कराएं उसके लिए हम यूज करते हैं बाई हुक और बाई क्रोक, यानी उचित तरीके से काम करें या फिर अनुचित तरीके से काम करें, काम होना चाहिए। तो ये इसका मतलब होता है, यानी कि बाई हुक और बाई क्रोक का मतलब क्या होता है? बाई एनी मीन्स, यानी किसी भी मीन्स का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है माध्यम। तो किसी भी माध्यम से या किसी भी प्रकार से, तो उचित या अनुचित रीति से, इसका मतलब क्या होता है, उचित या अनुचित रीति से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है बाई एंड बाई। बाई एंड बाई का मतलब क्या होता है, बिफोर लॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है, शीघ्र, यानी जो काम शीघ्र करना हो उसे बाई एंड बाई हम यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है, इरेगुलरली, यानी जो चीज़ क्या हो अपने आप में अनियमित हो, जिसमें कोई नियमितता ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलरली बोलते हैं, यानी अनियमित रूप से। अनियमित रूप से, जैसे मान लो बारिश हो रही है, बारिश अभी हो रही और थोड़ी देर में बंद हो जाए, फिर उसके बाद में एकदम स्टार्ट हो जाए, फिर बंद हो जाए, फिर स्टार्ट हो जाए, यानी कि अनियमित कोई निश्चितता ना हो जिसमें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इरेगुलर बोलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड का मतलब क्या होता है, रोटी, और बटर का मतलब मक्खन। रोटी और मक्खन, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है ब्रेड एंड बटर, यानी कि केवल एक प्रकार से जीविका चलाना, किसी भी मतलब अर्निंग से जीविका को चलाना, वही क्या कहलाता है, ब्रेड एंड बटर, जिसे हम लोग लाइवलीहुड बोलते हैं। और लाइव का मतलब क्या होता है, जीवन, और लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, जीविका। और हुड जहाँ भी आता है, हुड अपने आप में क्या बताता है, एक प्रकार से स्टेट बताता है। स्टेट का मतलब अवस्था को बताता है। तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर का मतलब लाइवलीहुड यानी जीविका, यानी हुड का मतलब स्टेट बताया, जैसे कि अवस्था। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर वर्ड क्या होता है, चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड का मतलब बचपन की अवस्था, तो हुड का मतलब अवस्था, चाइल्ड का मतलब बचपन, तो चाइल्डहुड का मतलब बचपना। तो यहाँ पर ये सभी वर्ड समझ में आ गए होंगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया है 16 नंबर में। 16 नंबर में क्या दिया गया है, ब्रीथ वंस लास्ट। अब मान लो कोई भी व्यक्ति है, उसकी अंतिम सांसें चल रही और वो भी अंतिम सांस क्या हो जाए, लास्ट हो जाए। लास्ट का मतलब होना, यानी समाप्त होना। तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति मर जाएगा, यानी उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर बात की जाए, ब्रेथ वंस लास्ट का मतलब होता है टू डाई, यानी कि अंतिम सांस लेना, यानी कि डेथ हो जाना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 17 नंबर में, ब्रेक द आइस। अब ब्रेक द आइस का मतलब क्या है, अब आइस अपने आप में जमी हुई है, तो ब्रेक कर रहे हैं, उसे ब्रेक करने का मतलब होता है किसी स्थिति को बदलना, किसी स्थिति को बदलना, यानी कि यहाँ पर ब्रेक द आइस का मतलब होता है क्या करना, टू ब्रेक साइलेंस। साइलेंस का मतलब क्या होता है, मौन, और मौन अपने आप में, जैसे बर्फ शांत है, शांत की अवस्था में है, उसे क्या करना, तोड़ना। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू ब्रेक साइलेंस, यानी मौन का वातावरण तोड़ना, मौन का वातावरण तोड़ना। नेक्स्ट दिया गया 18 नंबर। 18 में क्या है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है, अ ग्रेट शॉक। अ ग्रेट शॉक का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सदमा, जो अपने आप में क्या हो, बड़ा हो। तो यहाँ पर बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब अ ग्रेट शॉक। शॉक का मतलब क्या होता है, सदमा। तो यहाँ पर एक बड़ा सदमा। नेक्स्ट दिया गया है 19 नंबर में, बियर द ब्रंट ऑफ। अब बियर द ब्रंट ऑफ मतलब क्या होता है, बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है टू बियर द मेन अटैक। टू बियर द मेन अटैक का मतलब क्या होता है, मेन अटैक। अब जैसे युद्ध हो रहा है तो राजा सबसे आगे होगा, तो राजा क्या करेगा, सबसे पहले युद्ध को आगे से ब्रंट करेगा, यानी कि मेन अटैक जो होगा सबसे पहले राजा अटैक करेगा, उसके बाद में फिर तब सभी सेनाएं मतलब जो पीछे हैं। बियर द ब्रंट ऑफ मतलब है टू बियर द मेन अटैक, यानी आक्रमण का मुख्य भाग सहना। तो यहाँ पर आक्रमण का मुख्य भाग सहना, यानी कि जो मेन अटैक है, यहाँ पर कट चुका है, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। टू बियर द ब्रंट ऑफ मतलब क्या होता है, टू बियर द ब्रंट ऑफ मतलब होता है टू बियर द मेन अटैक, यानी आक्रमण का मुख्य भाग सहना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बर्ड्स आई व्यू। अब चिड़िया क्या करती है, जैसे चिड़िया होती है वो आसमान में उड़ती है,
तो आसमान में जब उड़ती है तो सभी चीज़ों पर एकदम से देखती चली जाती है। ये तो है नहीं कि किसी चीज़ पर एकदम से देखती है, वो उड़ती चली जाती है और सभी चीज़ों को देखती चली जाती है। यानी बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है? बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी नज़र से देखना। इसका मतलब हम कह सकते हैं टू सी एट अ ग्लांस, यानी कि सरसरी नज़र से देखना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आ जनरल स्टडी एट आ ग्लांस, यानी कि एकदम सामान्य तरीके से पढ़ना। जैसे हम लोग भी यही करते हैं, पेपर आता है, पेपर के पहले तो ज़्यादा पढ़ते हैं नहीं, उसके बाद में जब लास्ट में पेपर आता है तो किताब उठाते हैं, उसके बाद में बस सीधे शुरू हो जाते हैं और एक ही दिन में पूरी किताबें पलट डालते हैं। तो वही क्या होता है? सरसरी नज़र से देखना। उसके बाद में एक और इसी से रिलेटेड होता है, बर्ड्स आई व्यू हो गया। उसके बाद में एक होता है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। यहाँ पर जैसे दिया गया था बर्ड्स आई व्यू यानी अ जनरल स्टडी एट अ ग्लांस, यानी सरसरी नज़र से देखना। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी कि गूढ़ अर्थ को समझना। गूढ़ अर्थ का समझने का मतलब, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? एक महत्वपूर्ण या गूढ़ अर्थ क्या है, किसी भी लाइन का अर्थ क्या है, तो उसको समझने के लिए हम यूज करते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं गूढ़ अर्थ को समझना। तो ये हमारे हो गए आज के 20 ईडियम्स। तो ये हमारी ईडियम्स की क्लास कैसी रही आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग और उत्साह के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।